प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया जितना भी यहाँ आया है सबको मैं वेलकम करता हूँ। और इस 100% कंटेनमेंट जोन जो ईटानगर को जो डिक्लेरेशन किया गया है आज का दिन में, जो वो ऑर्डर जो है किस प्रकार है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हमारा जो ऑर्डर है इट कम्स अंडर सेक्शन 30 एंड 34B एंड C ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सो मेरा ऑर्डर यही है, वेयर इज in view of the emerging situation related to rising incidence of COVID-19 cases in the Itanagar Capital Complex and the revised directives issued by the Chairperson State Executive Committee State Disaster Management Authority by order number so and so dated 7th May 2021 concerning strengthening the containment measures. So it is a completely a containment measures in the capital complex. So I therefore Talopotom IS officer, district disaster management capital complex authorized under section 25 CA of Disaster Management Act 2005 do hereby declare the following additional containment measures in the entire geographical territory of Itanagar Capital Complex for the period of 7 days with effect from 5 a.m. on Monday 10th May 2021 to 5 a.m. on Monday 17 May 2021. I repeat, with effect from 5 a.m. on Monday 10th May 2021 to 5 a.m. on Monday 17 May 2021. This is the period for 7 days. So the conditions. Number 1, the following activities shall be remain suspended during the period in the entire geographical territory of Itanagar Capital Complex. A. Operation of all shops and business establishment except milk and dairy products. Repeat, operation of all shops and business establishment except दूध लोगों का जो देना होता है वही रहेगा। ऑपरेशन ऑफ ऑल वेहिकुलर मूवमेंट्स इन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स, गाड़ी सभी गाड़ी का। एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द साइट्स ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हाउएवर कंस्ट्रक्शन अंडर मेजर प्रोजेक्ट्स of the government shall be exempted. For example, हमारा जो अंडरपास जो चल रहा है NH415 में, ये सब होगा। पब्लिक मूवमेंट भी बंद रहेगा। डी ई में ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सारा ऑफिस बंद रहेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों। आवाज़ क्लियर है? थोड़ा जोर से बोलना है, तो शाम हो जाने से थोड़ा आवाज़ कम होता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पशन सेल बी और सेल अप्लाई। एग्जाम्पशंस, कुछ एग्जाम्पशंस है और इसका ध्यान से उसको रखिए, तो लोग इसको पूछते रहते हैं। मूवमेंट ऑफ द पीपल फॉर वैक्सीनेशन टू द वैक्सीनेशन सेंटर, ऑब्जर्विंग COVID-19 appropriate behavior with proof of registration in the CoWIN portal including age proof। आप सभी जिसका वो कोविड वैक्सीनेशन लेने का है उनको एग्जम्प्टेड किया गया है, लेकिन आप उसका प्रूफ दिखा के आप जा सकते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज वो भी एग्जम्प्टेड है, सभी को मालूम है। फायर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, अभी बैंकिंग सर्विस वाला बहुत पूछते हैं, वो एग्जम्प्टेड है। आप लोग इसमें और
कुछ इश्यूज होने से हम डिस्कस करेंगे बाद में। MS और SD रिटेल आउटलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिल्क वैन, सैनिटेशन सर्विसेज, फार्मासीज, BSNL इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विसेज, और मोमेंट ऑफ द डिफेंस एंड मिलिट्री फोर्सेस, मोमेंट ऑफ ऑफिशियल ऑन कोविड ड्यूटी, मजिस्ट्रेट, पुलिस, मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे जो बड़ा चीज़ है वो है लास्ट E में है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। आप लोगों का भी एग्जाम्प्टेड है। आई कार्ड का साथ आप लोग जैसे भी जाना है, बिना आई कार्ड का जाके फिर आर्गूमेंट अच्छा नहीं रहेगा, कभी कभी हम लोग से भी हो जाता है। डिलीवरी ऑफ फूड एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड ई-कॉमर्स विल बी अलाउड, ये है। तो हमारा जो अभी जैसे कि एसेंशियल सर्विस को, जैसे वेजिटेबल्स है, मीट है, जो चीज़ हमको सेक्टर में जाके कोशिश करना है देने के लिए थ्रू द एजेंसी। और तो यहाँ पे हमने हमारा SDO कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, DFSO कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ADO shall make arrangement for delivery of food and essential service in the capital complex। इन लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता है कि वो अभी जो लोग तो बाहर निकलने के लिए चांस नहीं है, घर घर में रहेगा ये 7 दिन में, तो कोशिश करना है कि अभी हम जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी अभी बात कर रहा है, मार्केट कमेटी को भी बात कर रहा है, वो लोग आइडेंटिफाइड करेगा कि वो घर पे कैसे डिलीवरी करेगा। और हमारा दूसरा चैनल है जो आपका होम सर्विस वाला लोग है, उसका भी हेल्पलाइन में उनका नंबर और सब कुछ दे के रखा है, उनका थ्रू भी आपको घर घर में अपना सामान मंगा सकता है। मोमेंट ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल के लिए ये है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मोमेंट थ्रू कैपिटल कॉम्प्लेक्स एज ए ट्रांजिट शेल नॉट बी अलाउड एंड आर टू बी रूटेड थ्रू पपुमबारे डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें यही है कि हमारा यहाँ बहुत से पॉजिटिव केस है, तो अगर वो अभी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वो भी पॉजिटिव केस है, तो जाके वहाँ भी फैला सकता है। इसलिए हम नहीं चाहता है कि आप यहाँ आ गए हैं तो 7 दिन यही रह के जो भी इलाज होता है या कुछ भी होता है, तो बस्ती में तो रूरल एरिया में तो इतना फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ सब कुछ है, इधर ही सब दिखा के अच्छा से टेस्ट करा करके ये 7 दिन में वो बाहर निकलने से ठीक है। और बाहर से अंदर भी अभी हम आने नहीं देंगे, इसलिए आने नहीं देंगे कि हमारे पास जो अंदर में है उसको हमें अभी वो हमारा जो कोविड का जो चेन है उसको ब्रेक करने के लिए 7 दिन का समय लिया है। तो इस कोशिश में इसलिए इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है बाहर से आने जाने वाला को बिल्कुल बंद रहेगा, और इवन इनर लाइन पास भी बंद किया जाएगा, बाहर से अभी आने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाएगा। वन टाइम एग्जिट पास आउट ऑफ द ईटानगर कैपिटल वी इशूड ऑन एप्लीकेशन मेड टू days in advance to the district कोविड कंट्रोल। तो इसमें कुछ लोग जो बाहर में मेडिकल ग्राउंड में जाएगा या कुछ इमरजेंसी काम के लिए बाहर जाएगा, सपोज़ कोई बीमार हो गया, कहीं जाना है ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ नहीं हो सकता है, ऐसे केसेस को हमें 2 दिन पहले बता देना है कि एक एप्लीकेशन देना है कि आपको बाहर जाना है। तो ये हो गया, तो यही ऑर्डर है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स आर enjoined upon to enforce this order। तो ये है हमारा जो छोटा सा एक ऑर्डर है। तो आप लोगों को कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकता है। Sir, we are very pretty much sure that why government has decided to impose. Of course, it's
it's completely in a way it's a lockdown in capital हाँ because cases is surging across the हम्म, colonies and sectors. हम्म, So there is one most important thing, especially when I ask these questions to हम्म, principal health secretary. हम्म, The home isolation is not at all effective. हम्म, Plus, there is a one gray area like supply trucks coming from Assam and other part of India. They are not being checked effectively at checked. So, what are the mechanisms you are going to adopt to restrict them before before entering Arunachal? चलो दो सवाल को पहले जवाब दे देता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारा जो बाहर से जो हमारा सप्लाई का जो चेन है एसेंशियल सर्विस का तो वो ट्रक्स जो बाहर से आता है वो हमको ज़रूरी है लेकिन हमारा जो ज़रूरी को वो लोग या पहुंचाते हुए वो कोविड का बीमार को भी तो लेके फैलाना नहीं चाहिए बहुत अच्छा सवाल है तो इसका आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बार हम लोगों ने यही काम किया था तो बाद में हम लोगों ने ट्रक्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया था आप लोगों को याद है तो वहाँ पे हम लोग गेट में पूरा टेस्ट करता था अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उनको वहीं पे एम्बुलेंस में बैठा के उसको जहाँ हमारा जो सीसी है कोविड केयर सेंटर में वहाँ में हम लोग लेके जाता है वहाँ में ट्रीटमेंट करता है जब अच्छा हो जाता है तब उसको वो गाड़ी को फिर दे देता है तो गाड़ी को हम लोग क्या करते हैं उसको लेके हमारा ट्रक टर्मिनल्स में जब तक वो अच्छा नहीं होता है या कोई नेगेटिव ड्राइवर आता है तो उनको हम लोग रिलीज़ करता था ये पार्ट हम ही करता था उस समय में तो उसका अगर हम टेस्ट नहीं कर पाता है तो एक रास्ता ज़रूर है कि ये जो ट्रक जो आ रहा है उनको हम लोग मॉनिटर करना है तो आध घंटा का अंदर में उनको यहाँ से वापस भेज देना है तो अगर लेबर का कमी होता है क्योंकि उस समय में मैंने जो देखा है लेबर का कमी होता है क्योंकि इसको अनलोड करने के लिए समय ज़्यादा हो जाता है तो लेबर नहीं होता है तो उनको रुकना पड़ता है तो उसी में हमारे लिए बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाता था तो अभी आप लोगों को यही मैं कहूँगा कि अभी उन लोगों को ये जो सिस्टम है अगर हम टेस्ट नहीं कर पाता है तो उन लोगों को यहाँ सामान को अनलोड करके जल्द से जल्द उनको वापस भेजने के लिए कोशिश करूँगा ये हो गया ट्रक का जो आपने जो सवाल किया दूसरा है आपका ये आइसोलेशन होम आइसोलेशन जो है ये होम आइसोलेशन जो है बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव सिस्टम जो कोविड में है क्योंकि हम खुद भी जब कोविड पेशेंट रहा उस समय में बहुत महसूस किया क्योंकि आप ये सेंटर में जाएगा वो जो देखभाल करने के लिए आपको वहाँ आदमी को घुसने नहीं देता है आप अकेला रहना होता है और वहाँ जो काम करने वाला होता है वो आपका साथ इमोशनल रिलेशन नहीं होता है तो ये कोविड जब होता है लोग बहुत स्ट्रेस में रहता है इमोशनली और बहुत सोचता है कि क्या होगा नहीं होगा ये सिचुएशन में होता है तो होम आइसोलेशन में डायरेक्ट आप दोनों चलो कुछ केसेस है जो होम आइसोलेशन में अच्छा से नहीं रहा कल भी कॉल आया है होम आइसोलेशन में बैठने वाला बीमार हो गया ज़्यादा हो गया उसको इलाज के लिए भेजना पड़ा तो हमारे पास 400 के आसपास का जो होम आइसोलेशन केसेस है उसमें से 300 समथिंग है उसमें से एक केस कल हमको बताया कि उसको ज़्यादा बीमार हो गया और जाना है तो लेकिन रेस्ट को तो हमारा कोई इसका कोई कवर नहीं है तो मेरा कहने का मतलब है कि होम आइसोलेशन बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि आपको जो मैं नहीं बोलूँगा कि हमारा जो कोविड केयर सेंटर में खाना डाइट अच्छा नहीं है लेकिन घर पे आपको जो डाइट मिलेगा वो आपको मनपसंद का डाइट मिलेगा क्योंकि इतना दूर में आपको ये कोविड केयर सेंटर में या हेल्थ सेंटर में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा तो घर में और आसपास में जो ये सब चीज़ एक है आपको अपना परिवार का प्यार जो है आपको अटेंशन दे रहा है तो आपको फील करता है कि चलो हम अकेला नहीं हैं Sir,
वो आपका सवाल मैं समझ सकता हूँ। हाँ, उसका बात नहीं, उसका बात मैं आपका टेक्निकल पार्ट में आ रहा हूँ। तो ये हो गया, मैं अच्छा ही चीज़ को बोल रहा हूँ। दूसरा चीज़ आपने जो सवाल किया था हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, तो उसका जवाब ये है कि देखो, हम लोग स्टार्टिंग में एक टीम नाहरलगुन में रखा और एक टीम ईटानगर में रखा है। तो आज काफ़ी मीटिंग भी हुआ है। तो हम लोग एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हिसाब से हम लोग चाहता था कि जितना टेस्ट हो सकेगा अच्छा है। हम होम क्वारंटाइन में जिसको रखता है उसको हमारा जो डॉक्टर है, नर्सेस है, उन लोग जाके देखना चाहिए। उसका बफर जोन में जो लोग रह रहा है उनको भी टेस्ट करना चाहिए। तो उसको लेके हम लोग का बीच में भी काफ़ी चर्चा हुआ है। तो अभी हम हेल्थ डिपार्टमेंट लोग का कहना है कि इसको, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी थोड़ा शॉर्ट है, तो नॉन मेडिकल स्टाफ को उन लोगों का पास जाके देखना चाहिए कि सचमुच का होम क्वारंटाइन का जो SOP को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसका चर्चा हुआ है और हम कल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बात करके हम लोग कोशिश करेगा कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उन लोगों को भी हम अभी होम क्वारंटाइन कहाँ में बैठा है, क्योंकि कहाँ बैठा है वो हमारा को पता नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मेडिकल टीम ही लीड करके बताना होगा और आइडेंटिफाइड करना होगा कि कहाँ पे है। इसको लेके हम लोगों ने एक कॉरपोरेटर्स लोग को, इलेक्टेड लीडर्स लोग का साथ भी बातचीत किया हुआ है और उसको बात करके उन लोगों का मदद का ज़रूरत हुआ, क्योंकि वो लोग इलेक्टेड लीडर है, उन लोगों को मालूम है कि कौन से घर में होम आइसोलेशन में रखा है। तो उन लोग का मदद से और हम लोग कुछ एक टीम बनाएंगे, जो टीम जो है उन होम क्वारंटाइन में जो बैठा है उन लोगों का नंबर 1 कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उस एटलीस्ट जानेगा, जान के वो मेडिकल टीम को रिपोर्ट करेगा कि उनको क्या करना चाहिए। 1 2 उसका वहाँ पे जो हमारा सोशल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जिसको फॉलो नहीं हो रहा है उसको जैसे ही रिपोर्ट मिलेगा उसको उठा के हम CC में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लेके जाएंगे। इस प्रकार का मिजाज हम लोग लेंगे। आप लोग भी, आप लोग का नज़र में और इस मीडिया लोग जो देख रहा है इस समय में, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग का नज़र में ऐसे कोई आपका सेक्टर, कॉलोनी, आपका आस पड़ोस में जो ये फॉलो नहीं कर रहा है पॉजिटिव केसेस लोग, जो एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है, तो हम लोग को सूचित करें। हमारा जो हेल्पलाइन है ऑफिस यहाँ पे 24/7 है। पुलिस थाना में भी आप दे सकता है, पुलिस ऑफिसर हमारा जो SP ऑफिस में भी दे सकता है, DMO ऑफिस में भी दे सकता है, स्टेट वहाँ में भी दे सकता है। इस समय मैंने जितना मार्केट कमेटी वेलफेयर है उन लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों का पास भी हेल्पलाइन ऑफिस, हेल्पलाइन जो है कोविड का रिलेटेड में 24/7 ऑफिस खोल के रखो मार्केट कमेटी को। हमारा जो ये कॉरपोरेटर लोग IMC को भी रिक्वेस्ट किया हुआ है। हमारा जो अभी मेरा पास अभी हमारा अंशु का प्रेसिडेंट या बेटा है, और उन लोगों ने भी काफ़ी अभी जो आप लोगों ने कवर भी किया होगा, ये लोग भी अभी माइक में बाज़ार मार्केट सर्किट में जाके और ये पूरा डेटा है मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता है, अनाउंस कर रहा है कि ये सबको। तो मैंने अंशु लोग को भी बोला कि अपना ऑफिस में भी ये कोविड का हेल्पलाइन सेंटर खोलो, क्योंकि आप लोग का तरफ से भी कोई अगर मदद का ज़रूरी होता है हम लोग को कांटेक्ट करो, हम लोग फिर उसको एक्शन लेंगे। तो अभी इस प्रकार से जितना रिलीजियस लीडर लोग को भी मीटिंग उस दिन नाम जो बैठा है, उन लोगों ने भी जैसे कि लेखी कुछ निर्जली का कुछ मंदिर को आज बंद कर दिया है, और आपका दुर्गा मंदिर जो करसिंगसा है उसको लास्ट 1 मई को बंद कर दिया, क्योंकि शादी जो किया था उसमें वो लोग सब कोविड हो गया, तो इसलिए मंदिर को भी बंद कर दिया। तो यहाँ मेरा ये सामने में जो तेल डिपो है, परसों वहाँ में भी 3 कोविड पेशेंट निकला, तो उसको भी बंद कर दिया। हम जब तक नेगेटिव वाला आदमी कस्टमर ये सर्विस वाला नहीं आएगा वो बंद रखेगा। तो ऐसे करके बहुत से दुकान हैं, जो आकाशदी में भी ये संगीता है 2-3 दुकान अपना से बंद कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सभी को मिलके इसको, ऑफिसर लोग जाएंगे ड्यूटी के लिए, एक बार जाएगा फिर 2 बार तो नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो आसपास में जो बैठा है उन लोगों को
हमको क्योंकि ये एक डायनामिक चीज़ है, लोग इसको समझ में आना होगा। बीमार कब हो जाएगा, गलती कब हो जाएगा, ये डायनामिक चीज़ है कि उस डायनेमिक चीज़ को हमारा डायनेमिक सिस्टम बनाना होगा कि मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में कुछ भी वहाँ सिस्टम में बिगड़ सकता है, उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम होना है। इसलिए आप लोग का ये चैनल का माध्यम से मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ में आइसोलेशन बेहतर है और जहाँ में कोविड पॉजिटिव हो रहा है, अभी आकाशदीप का दुकान जस्ट थोड़ा पहले वो आर के मिशन में वो पेशेंट गया है और थोड़ा सीरियस हो गया है, तो अपना घर में सब लोग बेहतर है सीरियस होके, ये तो बहुत ही गलत है। तो इसको अभी ईटानगर में 3-4 लाख का पॉपुलेशन है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन को काउंट करने से, तो उस हिसाब से हमारा मैन पावर तो बहुत ही मुश्किल है उसको डे टू डे, मिनट टू मिनट पकड़ने के लिए। तो इसलिए आप लोग का ये चैनल का माध्यम से मैं फिर से दिल से अपील करता है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, हमें बताइए। तो अगर हम लोग आपका जो बात को वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना है कि कौन से गली में, कौन से घर में, थोड़ा से ऐसे अच्छे से बताओ, क्योंकि हम ढूंढते रहेगा तो जहाँ हम 10 काम करना था, एक काम में हम दिन भर चला जाएगा। सकने से आप उसमें करा करके कॉल करो, मेरा आदमी पहुंच जाएगा। उसका बाद उनको शिफ्ट करना हो या वो अगर शिफ्ट करना मीन्स क्या है, 2 चीज़ है, वो अगर बिहेवियर गलत से इधर उधर घूम रहा है, आइसोलेशन नहीं बेहतर है, तो उसको हम उठा के नहीं सकने से पुलिस भी हम लेके भेज देगा, पुलिस का दुरू भी उठा के हम जहाँ भेजना है उधर भेज देगा। तो यहाँ भी बहुत हम लोग आपका जो सवाल को बहुत लंबा चौड़ा से हम बता रहे हैं, शायद आपका जवाब मिल गया होगा। सर, तो आपके ऑर्डर को मैं देख रहा था सर, इसमें बैंकिंग सेक्टर को आपने मेंशन नहीं किया है बैंकिंग को हमने एग्जम्पशन दिया है। इसमें वही सर सवाल ये है कि आपने एग्जम्पशन दिया सर, हाँ, लेकिन बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बैंकिंग सर्विस ऐसा सेक्टर है कि बहुत वल्नरेबल एरिया है, हाँ, जहाँ पे तरह तरह का कस्टमर आते हैं, हाँ। दूर दराज से जब वो विड्रॉ करने आते हैं, वहाँ वो एरिया बहुत वल्नरेबल एरिया हाँ है। जी। इनफैक्ट आपका गवर्नमेंट ने इसको फ्रंटलाइन वर्कर का वो में भी नहीं रखा, जबकि वो बहुत रिस्क एरिया है। तो इसके उसको चलते सर आप नहीं, आज स्टेट लेवल का जो ये स्टेट लेवल का मीटिंग में इन लोगों को सब इंक्लूडिंग आप लोगों को, आज आप लोगों को इंक्लूड किया है, डिक्लेयर किया है कि आप लोग ये है बैंकिंग सेक्टर, और आप लोग सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये जो मीडिया का जो उन लोग आप लोगों को आज बहुत खुशी का बात होगा, आप लोगों को वहाँ में डिक्लेयर किया है कि आप लोग ये फ्रंट लाइन वर्कर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सुएसिव का बात ही करना पड़ा है। हाँ, नहीं जो भी हो आप लोग को अभी डिक्लेयर आज कर दिया है कि आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर है। तो इस प्रकार से आप लोगों का अगर कोविड का ये वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम इशू होने से हमको बताइए। तो इसमें कुछ फॉर्म होता है, उस फॉर्म को साइन करके कैसे कैसे करना है आप लोग भी ले लीजिए, और ले लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला है तो बता दीजिए। तो ऐसे है, तो इसलिए बैंकिंग को भी ये किया, सिर्फ बैंकिंग का जो अभी बाद में देख लेगा कि वहाँ का जो सभी एसेंशियल सर्विस जैसे बैंकिंग सेक्टर में नंबर ऑफ वर्कर्स और उसका टाइम को थोड़ा हम लोग देख लेगा कि क्या सुविधा देगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने से भी नहीं होगा और ज़्यादा आदमी रखने से भी ठीक नहीं होगा। हमको जितना सर्विस चाहिए वो सर्विस के लिए कितना मिनिमम टाइम एंड मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग रखना है, इन केस हम लोग और आगे बढ़ता है तो ये हम लोग आगे सोचेगा। और कोई सवाल? सर 7 दिन तो ऑलमोस्ट फुल कंटेनमेंट जिसको हम मानते हैं, ऑलमोस्ट पूरा स्टेट फुल कंटेनमेंट में रहेगा। तो नहीं, ईटानगर हाँ, तो आपने कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 7 दिन का फुल कंटेनमेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो 7 दिन में लोग क्या करें और क्या ना करें वो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं बताया घर में रहना है। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ दिया अभी इसको, मुझे भी इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं लगता है, और तो हिंदी में मैं बता देता हूँ। अभी देखो क्या क्या करना है, आप लोग इस चैनल का माध्यम से मैं आप लोगों को
पब्लिक को, सभी ईटानगर में रहने वाले सभी जनों को विनम्रता के साथ यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग 7 दिन के लिए आप अपना घर में रहिए और बहुत से अच्छा काम करिए। आपका घर का आंगन में अभी ऐसे तो सीज़न आ रहा है, कुछ सब्जी लगाइए और आपका घर में बहुत दिनों से ऐसे होगा कि इतना बिजी रहा, कुछ कागज़ फाइल वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह इधर उधर पड़ा है, उसको मिला लीजिए। घर को भी सफ़ा नहीं किया तो ये 7 दिन में पूरा परिवार मिलके सफ़ा कीजिए। और हम भी बहुत खुश होता, हम भी अगर घर में भी होता, क्योंकि परिवार का साथ बैठने के लिए टाउन सिटी में बहुत कम मिलता है और इसी को मौका को आप लोग इसमें घर में बैठ के समय बिताने से ठीक है। और आप लोगों का घर में जो बैठना वो हमारे लिए बहुत कामयाबी का सफ़र में एक हमारा सांस ऑक्सीजन लेने का होगा, क्योंकि आप घर में बैठेगा। ये जो कोरोना वायरस है, जो सेकेंड वेव है, बहुत डेंजरस है। आप लोग टीवी में देखता होगा, दिल्ली और बॉम्बे में देखता होगा। तो ये चीज़ सक्सेस क्यों हुआ, दिल्ली में क्यों थोड़ा फेल हो गया, महाराष्ट्र में क्यों सक्सेस हो गया, वहाँ में क्या किया कि और पहले लॉकडाउन भी किया और काफ़ी लोग सरकार को कोऑपरेट किया, घर में अच्छा से बैठा। इसलिए दिल्ली से कलकत्ता मुंबई से है तो वो थोड़ा कम हुआ। तो हम आप लोगों से अपील करूँगा कि ये 7 दिन जो है आप घर में बैठिए। थोड़ा असुविधा तो होगा क्योंकि हम लड़ाई का मैदान में हैं और इस लड़ाई का मैदान में हम पुलिस और मजिस्ट्रेट या हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल सिर्फ नहीं है, अब भी हमारा इस लड़ाई में भागीदारी है। और भागीदारी सिर्फ नहीं है, सबसे खतरा और डेंजर और सबसे मजबूत सिपाही आप है जो घर में बैठेगा। और उस समय में आपका थोड़ा से खाने पीने में तकलीफ होगा, कुछ भी चीज़ को इतना आराम से आसान से आपको नहीं मिलेगा, सबसे तकलीफ आप लोग इस लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए हमारा तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, इस लड़ाई का जो मैदान में आप अपना घर में बैठने से हमारे लिए बहुत बड़ा जीत है। तो इसमें कौन कौन नहीं होगा, इस मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया। जैसे कि आपका जो भी पब्लिक बिना कारण से इधर उधर घूमना नहीं है, जितना भी ऑफिस गवर्नमेंट हो या प्राइवेट बंद ही रहेगा, खुला नहीं रहेगा। जितना भी ज़रूरी हो आप लोग उस समय आप लोग ऑफिस में मत जाइए। और ये जब ये आपका दुकानदार है और बिजनेस शॉप्स एंड बिजनेस ये भी बंद ही रहेगा ऑफिस का साथ साथ। और गाड़ी जो है हमारा खास करके जो ऑटो, टेम्पो, ट्रैकर्स, बस, उन लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप लोगों का डेली का रोजी रोटी का काम होता है। तो ये 7 दिन आप लोग थोड़ा से कमाई में थोड़ा तकलीफ होगा, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मजबूरन आप लोगों के लिए ही कर रहा है क्योंकि डेली बेसिस में आपको पॉजिटिव केसेस आपका साथी जुड़ा रहता है, को आपको पता नहीं है कौन पॉजिटिव है, कौन कितना ये है। तो इसलिए 7 दिन अगर हम लोग ब्रेक करके देखने से तो अच्छा रहेगा। इसलिए आपका गाड़ी जो का मूवमेंट वो भी बंद रहेगा। सरकार का जो काम है खास करके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उन लोगों को थोड़ा छूट दिया गया है। इसका मतलब नहीं है कि आप बाहर से लेके आना है, लेबर मास नंबर्स में लेके आना है, ऐसे नहीं है। जो लोग यहाँ पे है, साइट पे है, उन लोगों को अगर टेस्ट किया है नेगेटिव है तो उन लोगों को लेके हमारा जो सरकार का डेवलपमेंट काम है, जैसे कि हमारा अंडरपास है जो 27 तारीख को देना था, आज ये बहुत दिन पार हो गया। ऐसे काम के लिए हम छूट दे रहा है कि वो काम को जल्द से जल्द ख़त्म करें, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो ये है हमारा जो खास करके जहाँ बंद करके रखा है। तो और कुछ
We are going live to people are asking आपने जैसे अभी mention किया कि कुछ प्रॉब्लम होने से कांटेक्ट कीजिए। ज़रूर कुछ कांटेक्ट डिटेल्स आप बता दीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको ये हमारा जो हेल्पलाइन ऑफिस है वहाँ से आप लोग काइंडली थोड़ा हेल्प करिए। नहीं होने से अभी मैम वो हमको भेज दीजिए ना वो कॉन्टेक्ट हेल्पलाइन का नंबर सब। तो ठीक है, हेल्पलाइन का नंबर थोड़ा जल्दी दे दीजिए तो हम बता देंगे। और कुछ दूसरा सवाल है तो पूछ सकता है। हाँ ये डीसी तक पर कोर्ट में ऑर्डर इशू करता ये ट्रांसपोर्टेशन का कोविड पेशेंट का हाँ केवल उनकी तो लेकी प्लेस और विंडो तो लेकी हाँ जी। तो लेकी हाँ। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बनाया था हाँ जी। पर पेशेंट होलोंगी तो लेकी का है 400 उसके बाद 200 है विंडो तो लेकी टीमिंग है 800। हाँ जी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी लागू होते हैं जैसे कि होलोंगी चलाएगा कि बंदे क्यों चलाएगा। देखिए वो आपका ये खास करके यूपिया का जुरिडिक्शन में हमारा जो द्विमुख जो होता है वो हम लोग का साथ जुड़ा रहता है। इसलिए अभी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और गवर्नमेंट जो है वो वहाँ भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सेम जो कोविड का जो कंटेनमेंट जोन जो डिक्लेयर किया गया है अभी हमने सेम ऑर्डर जो है उनका जो द्विमुख एरिया के लिए डिक्लेयर करने के लिए। नहीं मैं बता रहा हूँ तो वहाँ हम लोग का जुड़ा रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूपिया का अंदर में होता है। तो अभी जो ट्रांसपोर्टेशन जो बात कर रहा है तो हमारा अंदर में तो ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। जो भी है हमारा एम्बुलेंस जो है हमारा सर्विस आपको दे रहा है, तो ये चार्ज अभी तक हमने यहाँ रिक्विजिशन एम्बुलेंस हमने किया नहीं है। हमारा अपना जो मेडिकल ऑफिसर है डीएमओ का अंदर में जितना भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है वो हमारा डीएमओ जो है अभी वो यूज़ कर रहा है। अभी तक हमने एम्बुलेंस रिक्विजिशन का नौबत नहीं आया। तो ये आप लोगों का जो कॉन्टेक्ट नंबर है बहुत से है, आप बहुत से है। तो अभी हम सबसे पहले ये पुलिस साइड से जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर हम शेयर करेगा। तो आप लोग इसको कैसे करेगा, आप लोग क्या सिस्टम से करेगा मैं बोलूँ? हाँ शुड आई रीड आउट और यू गेट दिस? आप इनको हम जेरोक्स करके दे दूँ आपको, तो आप उसमें आप लोग अपलोड कर दीजिए ना। सर आप ही सवाल नहीं आखिरी नहीं, आप सवाल करिए ना। सवाल क्या बेटा? सर कल बात हुआ था रिगार्डिंग जो प्राइस हाइक को लेकर। हाँ। तो आपने कहा था कि मीटिंग चल रहा है। हाँ जी। अभी 7 दिन का कह सकते हैं कि लॉकडाउन ही कह लीजिए, 7 दिन का रहेगा। तो लोगों का सवाल है कि अभी जो ऑनलाइन होगा होम डिलीवरी तो उसमें प्राइजेस को लेकर आप लोगों ने कुछ फिक्स किया कि या फिर हाइक में ही चलने वाला है? देखिए अभी मेरा पास अनदर 2 दिन है। ये 2 दिन में और पिछला 4 दिन से हम लोग लगा हुआ है कि ये रेट को हाइक नहीं करने के लिए सब मेजर्स के लिए हम लोग बात किया है। तो अभी हाइक नहीं होना चाहिए यही हमको बताया, और अगर कोई हाइक होने से आप बता ही दीजिए हमको, तब हम देख लेगा। सर एक सवाल है, आपने जिसे कहा मेंशन किया कि हेल्पलाइन नंबर, हाँ जी। लेकिन बहुत सारे लोगों का भी ये कंप्लेन है जिन्होंने इसको यूज़ किया है। उन लोगों का ये कहना है कि हेल्पलाइन नंबर काफ़ी एंगेज होता है और मतलब समय पे कुछ अच्छा नहीं होता। तो तो आप इसको किस तरह ensure हाँ बहुत अच्छी बात है। अभी ये देखिए हेल्पलाइन नंबर जो है एंगेज, एक ही हेल्पलाइन में आपको लगातार आपको फ़ोन करने से शायद वो क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे हाँ जो नहीं इस अभी आप तरह देखिए utilize करेंगे। हम हेल्पलाइन जो है देखिए अगर एक नंबर में नहीं होता है, ये हमारा पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है, ये काम जो है हम सभी का है, पुलिस हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, और हम लोग का स्टेट लेवल का भी हेल्पलाइन नंबर है। तो अभी यहाँ देखिए ये हमारा पुलिस का हेल्पलाइन का नंबर जो है यहाँ कम से कम
15-20 तो है, तो एक लाइन नंबर नहीं लगता है तो दूसरा लाइन में कॉल करके बता देना है कि वो नहीं लग रहा है, हमको हेल्प का ज़रूरी है। तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर जो कोविड टेस्टिंग सेंटर्स इन कोविड सेंटर टेस्ट है, तो कोविड सेंटर जो टेस्टिंग जहाँ होता है, तो ये हो गया आपको इतना, यहाँ भी 7+4 इतना नंबर्स है। तो इसका अलावा अभी और भी कोविड सेंटर आज हमने अनदर 4 नंबर्स हमने अभी अप्रूव करके दिया, जैसे आपका नीति बिहार का स्कूल और ऐसे करके ESS सेक्टर का स्कूल और नाहरलगुन में भी। तो हमारा जो टेस्टिंग सेंटर है और अनदर 4 बढ़ जाएगा आज। तो ऐसे करके जैसे जैसे ज़रूरत होता है हम लोग बढ़ते जाएगा। तो ऐसे करके काफ़ी हेल्पलाइन का नंबर्स यहाँ भी है। तो आप एक हेल्पलाइन अगर नहीं होता है तो अभी हम तो यही करेंगे कि हमारा जितना भी ऑफिसर्स है उनका नंबर भी दे देंगे। हेल्पलाइन तो एक जगह में स्टैटिक होके बैठा हुआ है, एक जगह में बैठ के रिसीव कर रहा है। अभी हम सारा हमारा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर, जैसे आपका पुलिस ऑफिसर लोग का सारा नंबर दिया, OC से लेके SDPO से लेके सारा चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ है। हमारा ऑफिसर लोग का भी नंबर देंगे। तो सब में ट्राई करो, क्योंकि इंटरनेट कभी कभी आप खुद भी देखता होगा, सामने में बैठा वाला को आप कॉल करके देखिए, वो बोलते हैं नॉट रीचेबल होता है। तो इसका वजह से आप उनको भी होता होगा। तो कल भी हमने किसी को कॉल किया है तो वो नहीं लग रहा है, तो हमको कोई सजेस्ट किया कि नहीं 2 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो। और कभी कभी कॉल किया वाला रिंग होता है तो वो जिसको रिंग हो रहा है वो उसका उधर में मिस कॉल भी नहीं होता है। तो इसलिए कुछ चीज़ जो है हम लोग देखना होगा कि, लेकिन हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हम आपको सर्विस देना चाहता है। जितना मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम कैसे सर्विस देना है वो हमारा मिशन रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। और बताइए। ओके, सबको थैंक यू।